नमस्कार, हमारे YouTube चैनल कौशिक क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं का एक और मॉडल पेपर लेकर आए हैं, तो उनके बारे में आपको आज हम समझाएंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, प्रश्न नंबर आपका 1 दे रखा है, जिसमें बहुविकल्पित प्रश्न दे रखे हैं। इसमें से आपको उनमें से चयन करना है और उसके बाद लिखना है। तो ये एक एक नंबर के आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि भाषा का सीमित अविकसित तथा आम बोलचाल रूप कहलाता है। तो इसमें आपके चारों में से आएगा कि बोली को। शब्दों की शुद्धता व पदों का निर्वचन हो पाता है। तो इसमें आपका होगा कि भाई शब्द किससे शुद्ध लिखते हैं आप, या पदों का चयन कर पाते हैं, तो उसका आपका आएगा व्याकरण। इसके बाद यहाँ है कि जहाँ एक ही शब्द की पुनरावृत्ति और अर्थ भिन्न हो वहाँ अलंकार होता है। तो यहाँ पर आपको मैंने बताया भी था अलंकार वाली वीडियो में। तो यहाँ पर आपका यमक अलंकार है। पीपर पात सरिस मन डोला में प्रस्तुत अलंकार है। तो इसमें आपका आएगा उपमा अलंकार। अडोप्ट का हिंदी अर्थ है, तो इसमें आएगा आपका अपनाना। सेंसस का शब्द का हिंदी अर्थ है, तो इसका अर्थ होगा आपका जनगणना। रहीम के अनुसार मांगने से क्या घटता है, तो यहाँ आपका आएगा इसमें से चारों में से महत्ता। भीरुता की पूरी निंदा होती है, किसकी होती है? इसमें आपको मैंने वीडियो में भी समझाया था कि पुरुषों की होती है। मानवीय रुचि से जुड़ी खबरों को कहते हैं, तो मानव से जुड़ी हुई है उनको कहते हैं हम सॉफ्ट न्यूज। साक्षात्कार का प्रमुख आधार है, यहाँ पर आप लिखेंगे संवाद। इसके बाद आपका अपठित गद्यांश दे रखा है, जिसमें से आपको क्वेश्चन लेंगे और उसको आपको यहाँ पर लिखना है। इसी में से ही आपको आंसर मिल जाएगा। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 9 है कि रिक्त स्थानों में शब्द पूर्ति कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो इसमें आपका दे रखा है कि इंटरनेट एक विशाल और विश्वव्यापी है। अब डैश कर रखा है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे अंतर्जाल। फीचर दिल को प्रभावित करता है, और लेख की आएगा यहाँ पर कि लेख दिमाग को। इसके बाद प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में डैश दे रखा है, तो यहाँ पर आपका आएगा संवाद, कि संवाद को साक्षात्कार का प्राचीन रूप माना जाता है। तो इस तरह से आपको ये एक एक नंबर के मिलेंगे। फिर आपका आता है प्रश्न नंबर 12 कि इसमें सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की ओर से पुलिस महानिदेशक राजस्थान जयपुर को एक अर्धशासकीय पत्र लिखिए, जिसमें कि बोर्ड परीक्षा के प्रत्येक केंद्र को पुलिस सुरक्षा देने का आग्रह हो। तो मैंने ये आपको वीडियो में करवा रखा है अर्ध सरकारी पत्र में, तो आप उसमें से आप इसमें देख लेना, क्योंकि इसमें आपका वही अनौपचारिकता भी थोड़ी सी देनी होगी, क्योंकि हम उसे पर्सनली जानते हैं, तो इस वजह से आप इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद आपका है प्रश्न नंबर 13 कि ममता कहानी में प्रसाद ने भारतीय नारी के किन गुणों का चित्रण किया है। तो यहाँ पर आप ममता कहानी के उन गुणों को बता सकते हैं कि किस तरह से वो मुगलों का आतिथ्य स्वीकार नहीं करना चाहती थी। जो उनको रिश्वत उनके पिता को दी गई थी वो उसे पसंद नहीं आई, और इस चीज़ के लेके वो मेहनत कर कर ही कुछ कमाना चाहती थी। और यहाँ पर उन्होंने अतिथि देव भाव भी रखा, कि मतलब मुगलों से दुश्मनी थी, उसके बाद भी उन्होंने जब उनके दरवाजे पर अतिथि आ गया तो उन्होंने उसको शरण दी। तो इस तरह से आप इसमें लिख सकते हैं। बाजार दर्शन निबंध में लेखक ने परमात्मा तथा मनुष्य में क्या अंतर बताया है। इसमें आप लिख सकते हैं कि जो परमात्मा है उनके सुनने का अधिकार उसे ही है, और जबकि मनुष्य है उसकी बहुत सारी इच्छाएं उत्पन्न होती है, तो उसे सुनने का अधिकार नहीं है। इस तरह से आप इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद आपका आता है कि प्रश्न नंबर 15 में भ्रमर गीत की रचना के मूल में सूरदास जी का क्या उद्देश्य रहा। तो इसमें आप सूरदास जी के बारे में बता देंगे कि किस तरह से सूरदास जी ने अपने एक काव्य में बताया कि गोपियों से जब श्री कृष्ण दूर चले जाते हैं तो वो कौन कौन सी बातें वहाँ पर रखते हैं, तो उस चीज़ को आप इसमें लिख सकते हैं। या उन्होंने प्रेम योग, ज्ञान योग आदि के बारे में
बताया। इस तरह से आप लिखेंगे। इसमें है कि आपका प्रश्न नंबर 16 में भूषण ने अंधेरे पर किसका अधिकार बताया। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि कवि भूषण ने अंधेरे पर सूर्य की किरणों का अधिकार बताया है। तो उस तरह से आप उसका दे देंगे, क्योंकि जिस तरह से अंधेरा हो जाता है रात्रि के समय और सूर्य जब उगता है तो उस चारों तरफ उजाला फैला देता है। खेजडली का गांव की इमरती देवी का बलिदान किस कारण हुआ, लिखिए। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, इसका मैंने वैसे भी आपको वीडियो में समझा दिया है पूरे विस्तार से कि यहाँ पर जब राजा के द्वारा पेड़ काटे जा रहे थे उनके सैनिकों के द्वारा, तब इमरती देवी ने वहाँ पर खड़े हो गए थे, पूरा गांव वहाँ पर खड़ा हो गया था और उनके जो पुत्री और उनके पति को मार दिया गया था। और तो उस समय की आप सारी बातें आप लिख सकें कि उनकी पुत्री और इमरती देवी और उनके पति का बलिदान हो गया था उस समय। तो इसके बाद प्रश्न नंबर 18 में मनुष्य और उसका काम, इस विषय पर गांधी जी के क्या विचार थे। तो यहाँ पर गांधी जी ने जो अपने विचार रखे थे कि अच्छे कार्य के प्रति ही मनुष्य का सम्मान किया जाना चाहिए और यहाँ पर जो गलत कार्य करता है उसका तिरस्कार करना चाहिए। तो इस तरह से आप इसमें लिख सकते हैं, ये भी आपको मैंने करवा चुकी हूँ। रेडियो फीचर क्या है। तो यहाँ पर रेडियो फीचर के बारे में आपको बताना है कि भाई ये सुनने का जो साधन है, इससे हमारे पूरे उसकी बातें हमें सुन सकते हैं हम, और अनपढ़ लोग हैं वो भी रेडियो के माध्यम से सुन सकते हैं। विज्ञान पत्रकारिता क्या है, इसमें आपको अथवा दे रखा है, और फिल्म पत्रकारिता किसे कहते हैं, दोनों के बारे में आप बता सकते हैं कि जो फिल्मों से संबंधित है उन की जानकारी आप अपने उसमें एकत्रित करते हैं और उसे लिखते हैं। इसी तरह से विज्ञान पत्रकारिता में विज्ञान से संबंधित जानकारियों को एकत्रित करते हैं, क्या शोध हो रहे हैं, क्या आविष्कार किए गए, तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं। इसके बाद आपका ये दे रखा है प्रश्न नंबर 21, रिपोर्टाज क्या है, इसकी विशेषता बताइए। तो मैं आपको करवा चुकी हूँ इसमें कि जहाँ पर रिपोर्ट को इकट्ठा किया जाता है, एक पत्रकार के द्वारा एकत्रित किया जाता है और उसमें कलात्मक और भावनात्मक रूप दिया जाता है, तो वो रिपोर्टाज कहलाते हैं। फिर उसकी विशेषताएं भी आपको बताई हुई है। संदर्भ ग्रंथ किसे कहते हैं, इसका महत्व बताइए। संदर्भ ग्रंथ वो है कि जिसमें कि मानव द्वारा संचित ज्ञान को संक्षेप में रखना होता है, कि भाई जो भी चीज़ ग्रंथ है, संग्रह हैं, उनको मानव या मनुष्य के द्वारा एकत्रित किया जाता है और उसे संक्षेप में प्रस्तुत किया जाता है, तो उसे संदर्भ ग्रंथ कहते हैं। और इस ग्रंथ में समस्त जानकारी व सूचनाओं को संक्षिप्त में लिखा जाता है, एक तरह से ज्ञान का भंडार माना जाता है, तो वो आप इसमें डाल सकते हैं। फिर इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 22 दे रखा है, जिसमें निम्नलिखित विषयों में किसी एक विषय पर लगभग 300 शब्दों में आपको निबंध लिखना है, जिसमें कि आपका है कि रंग बिरंगा राजस्थान है, समाज निर्माण में नारी की भूमिका है, कंप्यूटर अभिशाप या वरदान है, नए भारत की आशा युवा वर्ग है, आदि ये आपका दे रखा है। इनमें से आपको एक करना है और वो भी आपको संकेत बिंदु के आधार पर ही लिखना होगा, क्योंकि तभी आपको नंबर मिल पाएंगे। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 23 में आपको लेखक और कवि परिचय दोनों दे रखा है, आपको उनका साहित्य परिचय लिखना है। इसमें आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का दे रखा है और इधर कवि बिहारी जी का दे रखा, दोनों दे रखा है। इसमें से अथवा है, आपको एक करना होगा, ये भी आपका 4 नंबर का है। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 24 दे रखा है, गद्यांश में से किसी एक गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है आपको। तो यहाँ पर आपको इनकी व्याख्या करनी होगी और वही प्रसंग लिखना होगा, फिर व्याख्या, फिर विशेष लिखना होगा। आपको अथवा में दिया हुआ है, एक तो आपको भय का मिला हुआ है कि भय नामक मनोविकार, इस तरह का ये आपका 5 नंबर का है। और इसी में ही आपको ये बर्फ़ की ऊंचाई बार बार बुलाती है हमें और चौराहे पर खड़े, तो यहाँ पर ठेले पे हिमालय से दिया गया है, तो वो आप इसमें से दोनों में से एक कर सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा आपको आता है और अच्छी तरह से आता है उसी को आप करें। इसके बाद आपका है प्रश्न नंबर 25, इसमें निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है आपको। तो इसमें आपका सोवत ओढ़े पीठ पटऊ, तो ये वाला आपका दे रखा है, और एक आपका दे रखा है नील जल में या किसी गोर झिलमिल में, तो यहाँ पर आपका उषा का दे रखा है, और इसमें आपका ऊपर वाला बिहारी जी का दे रखा है, जिसमें आपका सोवत ओढ़े पीठ पटऊ श्याम सलोने गाते, इसमें श्री कृष्ण के बारे में बताया कि पीले वस्त्रों को उन्होंने हरण कर रखा और उस ओढ़े हैं, तो ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे कि जो नीलमणि के जो पर्वत है उस पर जो सूर्य की रोशनी पड़ती है तो वो चारों तरफ जगमगा जाता है, उसी तरह से श्री कृष्ण भी लग रहा है, तो उस तरह से आप इसमें
लिख सकते हैं। दोनों का आपको चारों लाइनों का लिखना पड़ेगा। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर जो 26 है उसमें आपके 3 प्रश्न मिलेंगे और वो 6 नंबर के हैं। उसमें से आपको एक करना होगा। अथवा दे रखा है, पहले आपके 2 ही आते थे कि एक, इसमें 2 में से आपको एक करना होता है, लेकिन अब आपको 3 में से एक करना है। इसमें दे रखा है आपकी निर्भयता के लिए शुक्ल जी ने क्या उपाय बताए हैं कि भाई डर को दूर जाए, तो उसके लिए आपको क्या उपाय बताए गए, तो वो आप इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद बाजार किसी का लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र नहीं देखता है, वह देखता है तो सिर्फ उसकी क्रय शक्ति को। इस रूप में वह एक प्रकार से सामाजिक समता की भी रचना कर रहा है। आप इससे कहाँ तक सहमत है? तो इसके बारे में आप बता सकते हैं कि बाजार में लिंग, जाति आदि को नहीं देखा जाता। एक तरह से उसके लिए सभी समान होते हैं और जब वो खरीदारी करने जाते हैं तो उसके देखा जाता है कि किस तरह से वो खरीदारी कर रहे हैं। तो उस चीज़ के बारे में आप इसमें लिख सकते हैं। यहाँ पर आपका फिर है आपका पर्यटन का हमारे जीवन में क्या महत्व है, तो इसके बारे में आप बता सकते हैं खुद ही कि भाई आप जब जाते हैं उन दृश्यों को देखते हैं तो आप किस तरह से आपको महसूस होता है। तो ये यहाँ पर आप लिखेंगे कि अन्य चीज़ों की देखने की हमें रुचि जागृत होती है, मनोरंजक होता है, आनंददायक होता है और लोगों से मिलना जुलना होता है। तो इस तरह की चीज़ें आप इसमें डाल सकते हैं। फिर आता है आपका सूरदास जी ने भ्रमर गीत में सगुण भक्ति का महत्व प्रतिपादित किया, उदाहरण देकर स्पष्ट करें। तो यहाँ पर सूरदास जी के बारे में आप लिखेंगे किस तरह से उन्होंने श्री कृष्ण और गोपियों के बारे में बताया है। उद्धव किस तरह से योग संदेश लेकर आता है, तो उस चीज़ को आप बताएंगे कि उनकी भक्ति के सारा आप को बताना पड़ेगा, एक तरह से सारांश। फिर आपका इसमें है रहीम की रचनाओं की लोकप्रियता को स्पष्ट कीजिए। तो रहीम ने किस तरह से लोगों को एक प्रेरणा दी है, तो उस प्रेरणा को आप उनके दोहों को जो आपको करवा रखे हैं उनमें से निकाल कर आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी। फिर इसमें है मुक्तव काव्य की दृष्टि से बिहारी सत्सई की विशेषता बताइए, पर प्रकाश डालिए। तो इसमें आप लिखेंगे, इसमें आप बिहारी जी की शैली के बारे में लिख सकते हैं, उनकी भाषा की शैली कैसी है और सजीव है, मार्मिक है। इसी तरह से वहाँ पर उसमें सभी अवयव का समावेश किया गया है। तो इस तरह की आप चीज़ें लिख सकते हैं इसके अंदर कि उनकी जो भाषा, भाव, कल्पना का सुंदर संयोजन है। तो ये चीज़ें आप इसके अंदर डालेंगे क्योंकि आपको किस तरह से लगी है, तो वो विशेषताएं आपको लिखनी पड़ेगी। फिर आपका आता है प्रश्न नंबर 28 कि उसने कहा था कहानी में नायक लहना सिंह का चरित्र चित्रण कीजिए। तो इसमें आपका 6 नंबर के हैं, आपको वही 3 मिले हुए हैं, इनमें से आपको एक करने हैं। तो इसमें आप लहना सिंह के बारे में बता सकते हैं, उसकी विशेषताओं को बता सकते हैं, किस तरह से उसने वचन का पालन किया है और अपनी जान देकर उन्होंने जो वचन उसने लिया था सूबेदारनी से कि बोधा सिंह और सूबेदार की रक्षा करूँगा, तो उसने अपनी जान देकर निभाया। तो वो सारी बातें आप इसके अंदर लिख सकते हैं। इसके बाद आपका है गांधी जी ने सभ्यता सीखने के लिए कौन से रास्ते को अपनाया है। तो यहाँ पर सभ्यता सीखने के लिए आपको उसमें वीडियो में भी समझाया था और मैंने वैसे भी इसका आपको दे रखे हैं प्रश्न कि उन्होंने टाई बांधना, इस तरह से वायलिन बजाना, नृत्य करना और ये सारी चीज़ें सीखी थी। इसमें आपका फिर आएगा कि गोरा रेखा चित्र में 2 स्थलों को चुनकर बताइए कि जहां लेखिका ने गोरा के प्रति मोह और करुणा के भाव को व्यक्त किया है। तो 2 आपको स्थलों को आपको चुन लेना है जो आपको सबसे ज़्यादा सही लग रहे हैं, उनको आपको देखना है। तो एक तो आपका वो बता सकते हैं आप इसमें कि किस तरह से सुई खिला दी गई थी और उसको देखकर जो महादेवी वर्मा कितने ज़्यादा दुखी हो रही थी, और दूसरा कि एक लाल मणि का भी आप इसमें दे सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं या आप उसका थोड़ा सा सारांश दे सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये मॉडल पेपर है। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।